अस्करी भाई ने बहुत तकल्लुफ़ किया है। क्वार्ट्ज कंबाइन उसको वाइट, इसकी अभी कटाई होगी। देखने इस लाट के पीछे हमें बुलाया है। कलरफुल पीसेस हैं। यहाँ का पिंक एपेटाइट बहुत नायाब है इस कलर की वजह से। ये रेयर है और ये काफ़ी महंगा मिनरल है। इसका 24 लाख रुपए आस्किंग प्राइस है। इसमें बेहतरीन क्वालिटी के पीसेस हैं, अच्छे कलर है। ये चुमार बकोर का इस तरह का इंक ब्लू वाला कलर बहुत कम आता है, बहुत नायाब है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुमायर का मार्केट गर्म है, माल ज़्यादा है लेकिन प्राइसेस हाई है। देख के ख़रीदना पड़ता है। लाट्स यहाँ पर ज़्यादा ऐसे होते हैं कि उसमें डैमेज दाने ज़्यादा होते हैं और अच्छे दाने कम होते हैं। डैमेज दानों के ख़रीदार बहुत कम मिलते हैं और अच्छे दानों के ख़रीदार ज़्यादा होते हैं। अच्छे दाने हाथों हाथ जल्दी फ़रोख्त हो जाते हैं। कलर वाला माल ज़्यादा है, कम रंग माल कम है इस साल। पिछले सीज़न्स की निस्बत इस साल माल कम आया है, इस वजह से प्राइसेस भी हाई है। प्राइसेस हाई होने की वजह से मेरा टाइम ज़्यादा लगता है, दिन ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि सारे कारोबारियों को देखना होता है किसके पास प्राइसेस अच्छे हैं। माल कम होने की बड़ी वजह इनका सीज़न लेट स्टार्ट हुआ है। नॉर्मली ये लोग जुलाई में काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस साल इन्होंने मिड सितंबर में काम शुरू किया माइनिंग का, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इनको बारूद पर भी पाबंदी थी। इस साल सुमायर के लोग खसारे में हैं, क्योंकि माल कम आया है और ख़र्चा इनका ज़्यादा हुआ है। खसारे में इस वजह से है कि इनका राशन का ख़र्चा अलग है, बारूद का ख़र्चा अलग है, सप्लाई का ख़र्चा अलग है। तकरीबन यहाँ से 3.5 घंटे ऊपर माइनिंग ए जाने पे लग जाते हैं, तो इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना, ले जाना, इनका कंप्रेसरों का ख़र्चा, जनरेटरों का ख़र्चा, और ऊपर सर्दी ज़्यादा होती है तो ये लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं गर्म रहने के लिए। तो ओवरऑल ये एस्टिमेट लगाते हैं 150 माइंस का, कि इन 150 माइंस का कितना ख़र्चा हुआ है और माल कितना आया है। परचेजिंग जर्नी का आगाज़ करने से पहले नाश्ता करते हैं। अस्करी भाई ने नाश्ते पे बुलाया है। ठंड का अंदाज़ा आप इन बर्फ़ से लगा सकते हैं, पानी जम गया है। अस्करी भाई का घर बिल्कुल पहाड़ के दामन में है, प्यारा इलाका है। ज़बरदस्त घर है, अच्छी सेटिंग है। इन लोगों ने अपने घर बहुत ज़बरदस्त सजाए होते हैं, पेड़ पौधे के शौकीन हैं। खुबानी के, चेरी के, शहतूत के दरख्त लगाए होते हैं। ये गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त नज़र आते हैं, प्यारा नज़ारा होता है यहाँ पर। मौसम भी बहुत इंतहाई शानदार होता है, गर्मियों का जन्नत है ये इलाका। अस्करी भाई ने बहुत तकल्लुफ़ किया है। देसी पराठा है, देसी मक्खन है और देसी दूध की बनी चाय। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का। कोई खास खिदमत नहीं कर सकते। नहीं, बहुत शुक्रिया जी, बहुत। सास वैली के लोगों का मेहमान नवाजी में कोई सानी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मेरा सास वैली सुमायर नगर के लोगों से वास्ता है और स्कर्दू के लोगों से ज़्यादा वास्ता है, क्योंकि मेरे इनके साथ कारोबारी ताल्लुकात है। लेकिन सुमायर सास वैली के लोग स्कर्दू के लोगों की निस्बत इनमें मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा है। अगर ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि सास वैली में मेरा यहाँ पर कोई ख़र्च नहीं होता, क्योंकि यहाँ बमुश्किल ही 5 छोटे रेस्टोरेंट्स हैं। अगर मैं खाने पीने के लिए किसी होटल में जाता हूँ तो ऑलरेडी उधर 2-3 दोस्त पहले से मौजूद होते हैं। मैं खाना खाता हूँ तो उसने एडवांस में पेमेंट की होती है। सास वैली मुखफ़फ़ है शायार, अस्कुरदास, सुमायर का। ये 3 गांव हैं।
गर्मियों में यहाँ ज़रूर चक्कर लगाए, इस साइड पर आए, मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंडेड है। बहुत खूबसूरत नज़ारे यहाँ से आपको मिलेंगे, सुकून भी है यहाँ पर, अमन भी है। ये देखिए एनसीपी गाड़ियों पर इनके मज़े हैं, अच्छी अच्छी होंडा गाड़ियाँ हैं। एनसीपी मतलब नॉन कस्टम पेड। ये गाड़ी मेरे दोस्त ने यहाँ 26 लाख की ख़रीदी है, जबकि ये अगर नंबर वाली हो, रजिस्टर्ड गाड़ी हो तो 60-65 लाख रुपए की मिल जाती है। दोस्त है सादिक, उसके घर जा रहे हैं। कल रात मुझे वीडियो में एक माल दिखाया था, वीडियो में अच्छा लग रहा था, अच्छे बंचेस थे, क्रिस्टल थे, स्पेसिमेन थे, कलरफुल। देखते हैं कि कैसा माल है, वारे में है या नहीं। वो तो रेट देख के ही पता लगेगा कि मुनासिब है या ओवर प्राइस है। बिज़नेस भी होता है और सैर व तफरी भी होती है हमारे इस बिज़नेस में। इसी वजह से मुझे अपने बिज़नेस से बहुत ज़्यादा लगाव है। आप में से ज़्यादा लोग, अक्सर लोग यहाँ सैर व तफरी के लिए आते हैं और लाखों रुपए ख़र्च करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सारे खूबसूरत नज़ारे, ये मौसम, एनवायरनमेंट फ्री में देखने को मिलता है। ये स्क्रीन के बिल्कुल दरमियान में मेरा रूम है, जो कि बेहद खूबसूरत व्यू पर है। पहाड़ की चोटी पर हल्की सी बर्फबारी भी हुई है। ये सादिक भाई के घर आ गए हैं। खुद काट रहे हो? एक्वामरीन का बड़ा फ्लैट है, मस्को वाइट कंबाइन, 3 बड़े बड़े पीसेस लगे एक्वामरीन के। एक्वा मस्को वाइट कंबाइन, साथ में पिंक एपिटाइट भी लगा है। ये अच्छा पीस है, कलरफुल है, डैमेज फ्री है। एक बड़ा प्लेट भी है, क्वार्ट्ज कंबाइन मस्को वाइट। इसकी अभी कटाई होगी, ये इस बड़े पीस की कटाई की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये बहुत भारी है। इसके साथ पत्थर बहुत ज़्यादा बड़ा है, वज़नी होता है तो कैरी करने में भी आसानी नहीं होती, और अगर शिप भी करते हैं तो इस पर ख़र्चा भी ज़्यादा आता है, एक्स्ट्रा है ये, तो नीचे से काटना पड़ता है इसको। सादिक ने इस लाट के पीछे हमें बुलाया है। माशाल्लाह कलरफुल पीसेस हैं, कलर भी ठीक है, पॉलिश भी ठीक है, अनडैमेज है। मस्को वाइट कंबाइन, बड़े साइज़ का क्लस्टर है, कलर पॉलिश अनडैमेज है और डिसेंट साइज़ है, बड़ा साइज़ है। मिनिमम 700-800 ग्राम का ये पीस होगा। माइका कंबाइन, ये लाट है, बड़ा लाट है। देखते हैं, प्राइस पूछते हैं क्या प्राइस। चीज़ तो अच्छी है। ये कुदरत की शान चेक करें, ये और ये दोनों एक ही पॉकेट के हैं। इसमें कलर कम आया है और ये बिल्कुल परफेक्ट कलर में है, अच्छे कलर में है। सुभान तेरी कुदरत। एक ही पॉकेट होता है, एक ही मैन होता है, लेकिन कलर मुख्तलिफ होते हैं। पूरा शीट भरा है, ये 1 लाख है। ये मस्को वाइट में, माइके में कंबाइन है, स्पेसिमन है, और ये बग़ैर मैट्रिक्स के हैं। चीज़ ये बहुत प्यारी है, अच्छे कलर में है, परफेक्ट पीसेस है, खूबसूरत है, क्लस्टर भी है, क्रिस्टल भी है इसमें। नगर मैन की ये खूबसूरती है कि इसमें इस तरह की हज़ारों एक्वामरीन के क्रिस्टल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। बहुत खूबसूरत लुक देता है, शाइनी लसरस लुक देता है मस्को वाइट कंबाइन। ये 12 पीसेज है, बड़ा प्लेट भी है इसके साथ। पिंक एपेटाइट, मस्को वाइट और एक्वामरीन कंबाइन स्पेसिमन है, ह्यूज साइज स्पेसिमन है। यहाँ का पिंक एपेटाइट बहुत नायाब है इस कलर की वजह से।
इस तरह का पिंक एपेटाइट बहुत रेयर है और ये सिर्फ पाकिस्तान में चुमार बकोर नगर की माइन से आता है। ये रेयर है और ये काफ़ी महंगा मिनरल है। इस पीस का 8.5 लाख रुपए डिमांड है। इसकी अभी सफाई भी नहीं हुई, इसकी सफाई हो जाए तो ये और भी शानदार बेहतरीन निकल आएगा। इसका एपेटाइट बहुत खूबसूरत है, कलरफुल है और बग़ैर क्रैक के है। ये 32 पीसों का लाट है, अच्छा लाट है और इसका फ़ाइनल 38 लाख रुपए आस्किंग है। और ये 12 पीसेस है, इसका 24 लाख रुपए आस्किंग प्राइस है। ये 19-20 का फ़र्क ही रखते हैं सौदा बनने के लिए, ज़्यादा आस्किंग प्राइस नहीं करते। इसमें बेहतरीन क्वालिटी के पीसेस हैं, अच्छे कलर है। ये चुमार बकोर का सबसे बेस्ट कलर है। इस तरह का इंक ब्लू वाला कलर बहुत कम आता है, बहुत नायाब है। इसके सरफेस पे टर्मिनेशन पे इंक ब्लू कलर है। एक्वामरीन पिंक एपेटाइट का ब्रांड। एपेटाइट इसका आग की तरह सुर्ख है, फुल कलर में है ये एपेटाइट। इसमें भी तकरीबन 6 एपेटाइट कंबाइन है लेकिन इसकी सफाई नहीं हुई। प्राइस इसका तकरीबन मिलियन के लगभग है। बस 50,000 रुपये का डिफरेंस है मेरे और सादिक के दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी ख़रीदारी हो गई है। इस ट्रिप में मेरा ये पहला कंबाइन सौदा है। कंबाइन 2 पीसेस ख़रीदे हैं, पिंक एपेटाइट, एक्वामरीन, मस्को-वाइट कंबाइन। एक्वामरीन के साथ मस्को-वाइट कॉमन है, लेकिन अगर पिंक फ्लोराइट, ग्रीन फ्लोराइट या पिंक एपेटाइट एक्वामरीन के साथ कंबाइन आता है तो इसकी वैल्यू 4 गुना बढ़ जाती है। देखते हैं गुलबाज भाई क्या दिखाता है अंधेरे में। पिंक एपेटाइट दूसरा भी सामने आ गया है। माई का कंबाइन पिंक एपेटाइट, अभी शुरू है। पिंकिश फ्लोराइट मस्को-वाइट मैट्रिक्स के ऊपर, एक्वामरीन मस्को-वाइट कंबाइन। ये एक लाट है गुलबाज भाई, अलग अलग है जी। ये फ्लोराइट अलग प्लाट है और ये 4 दाने जो है अलग। पिंकिश फ्लोराइट मस्को-वाइट मैट्रिक्स के ऊपर ये 4 पीसेस है फ्लोराइट लाट। क्या प्राइस है गुलबाज भाई? एक्वामरीन का सौदा भी हो रहा है और साथ साथ बेहतरीन ब्यूटीफुल नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ग्रीनिश फ्लोराइट मस्को-वाइट कंबाइन, इसका प्राइस 2,50,000 रुपये है। ये पिंकिश फ्लोराइट है, हालांकि ये उससे साइज़ में छोटा है लेकिन प्राइस में उससे बड़ा है। पिंक कलर की वजह से इसका 3.5 लाख रुपये है प्राइस। पिंक एपेटाइट, फ्लोरा एपेटाइट एंड वाइट फ्लोराइट कंबाइन। इसका मुनासिब बताओ ना इस पीस का। पिंक एपेटाइट मस्को-वाइट कंबाइन। गुलबाज भाई को काफ़ी चीज़ों पर ऑफ़र दिया हूँ लेकिन सौदे अनसक्सेसफुल रहे हैं। मगरिब का टाइम हो गया है, दिन भी निकल गया है। फ़र्क कम होता है तो बारगेनिंग करते हैं, फ़ाइट करते हैं ताकि सौदा बन जाए। अगर फ़र्क ज़्यादा होता है तो बस छोड़कर चले आते हैं कि क्यों फ़र्क ज़्यादा होता है सौदे में तो टाइम ज़ाया नहीं करना होता। कटिंग हो रही है। ये जो इजाफी पत्थर है उससे काट रहे हैं, कम कर रहे हैं वज़न हल्का करने के लिए। प्यारा पीस है, ये भी कोई कटाई के लिए यहाँ पर लाया था, काटने के लिए। कितना बड़ा साइज़ का एक्वामरीन है लेकिन बदकिस्मती से ये भी रिपेयर है, एलपी है। ये जो क्रैक नज़र आ रहा है यहाँ टूट गया था तो इसे एलपी किया हुआ है। अभी मगरिब का टाइम है, होटल की रौनक अभी मांद है। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, लेट नाइट होता जाता है, होटलों की रौनक बढ़ जाती है। यहाँ पर बैठने की जगह नहीं मिलती। सादिक भाई की तरफ से आज का दावत है, डिनर का प्रोग्राम किया है। सादिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रात के अंधेरे में मस्को-वाइट का सौदा हो रहा है।
ये सारे सिर्फ माइके हैं, मस्कोवाइट हैं, इसमें कोई कुमरीन वगैरह नहीं है। सिर्फ माइके भी बिकते हैं शो पीस के लिए, डेकोरेशन पीसेस के लिए। इसकी धुलाई नहीं हुई माइन की मिट्टी में है। इसे साफ करके वॉश करके एज ए डेकोरेशन पीस घरों में, दफ्तरों में यूज़ किया जा सकता है। मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में कहा था कि यहाँ पर अक्सर सौदे रात को ही होते हैं। सादिक भाई माशाल्लाह लकी कारोबारी है, इसको हर साल करोड़ों का माल आता है माशाल्लाह। यहाँ पर ज़्यादातर कारोबारी ऐसे हैं कि लाखों रुपए माइनिंग में लगाते हैं और उनको हज़ारों का माल भी नहीं आता।